नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऋणवा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 3 को हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 3 का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3 पे। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले अपने जान लेते हैं बहुभुज किसे कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। अब जानिए बंद वक्र या समतलीय वक्र क्या होता है कि कागज से पेंसिल को हटाए बिना, जैसे अपने कोई आकृति बनती है, यहाँ से कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को जोड़ने से जो आकृति बनती उसे बंद वक्र कहते हैं। यहाँ पर केवल रेखाखंड, ये सारे रेखाखंड है, रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज। ये दोनों जो आकृतियां हैं वो बहुभुज की है। यहाँ पर अगर इस तरह से यहाँ से पेंसिल शुरू की और इस तरह से कोई आकृति बना देते हैं अपने, तो यहाँ ये जो आकृति है वो सरल बंद वक्र नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आकृति शुरू की परंतु दूसरा सिरा जहां से अपने पेन को शुरू किया वहां नहीं पहुंचाया, इसका मतलब ये क्या है? सरल बंद वक्र नहीं है। तो ये दोनों सरल बंद वक्र नहीं है और ये जो दोनों आकृतियां आपने बनाई है ये क्या कहलाती है? सरल बंद वक्र, यानी इन्हें क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। इस तरह की अगर आकृतियां आ जाए तो उन्हें बहुभुज नहीं बोलेंगे। कि किसी बहुभुज का, बहुभुज समझ गए, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, बंद होना चाहिए, सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। किसी भी बहुभुज के अंदर अगर आसन शीर्षों को छोड़कर कोई भी दो शीर्षों को अगर जोड़ते हैं तो जिस रेखाखंड के द्वारा जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण की एक छोटा सा उदाहरण अपने देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक आयत है ए बी सी और डी। अब यहाँ विकर्ण क्या होता है कि किसी भी बहुभुज में दो शीर्ष मिलाने हैं परंतु आसन शीर्ष छोड़ने हैं। अब आसन शीर्ष क्या होते हैं ये देख लेते हैं। कि यहाँ जैसे बिंदु ए है तो ए का जो आसन शीर्ष है वो इधर तो बी है और इधर डी है, ये इसके आसन शीर्ष के कहलाते हैं। तो आसन शीर्ष को छोड़कर उससे आगे वाला शीर्ष अगर इससे मिलाते हो आप तो ये क्या कहलाएगा? जैसे रेखाखंड जो ए सी है तो ये क्या हो गया? अब इसको विकर्ण कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण। इसी तरह से बी का जो आसन शीर्ष सी है और इधर ए है परंतु डी आसन शीर्ष नहीं है, तो बी और डी को अगर मिलाएंगे जिस रेखाखंड के द्वारा तो वो रेखाखंड भी क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। अर्थात किसी बहुभुज का विकर्ण उसके दो शीर्षों को, और दो शीर्षों में भी किन्हें छोड़ना है? आसन शीर्षों को छोड़कर शेष दो शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है वो विकर्ण कहलाता है। अब आगे चलिए, जब भी अपने बंद वक्र की बात करेंगे तो दो बातें सामने आएगी आपके। जब भी अपने बंद वक्र की बात करते हैं, बंद वक्र का मतलब जैसे मैंने यहाँ से ये घुमा दिया, ये बंद वक्र है, ये घुमा दिए, ये बंद वक्र है। तो इसके अंदर दो बातें आपको सुनने को मिलेगी, अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग। एक तो अभ्यंतर भाग और दूसरा बहिर्भाग। तो ये क्या होते हैं, इस टर्म को भी अपने स्पष्ट कर लेते हैं। किसी भी बहुभुज के जो अंदर का भाग है उसे क्या कहते हैं? अभ्यंतर। उसे क्या कहेंगे? अभ्यंतर भाग।
और किसी बहुभुज के जो बाहर का भाग है उसे कहते हैं बहिर्भाग। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। कोई भी बंद वक्र है उसमें दो भाग आपको दिखाई देंगे। अभ्यंतर भाग, जो उस बंद वक्र के अंदर का जो भाग है वो अभ्यंतर भाग कहलाता है, और उस बंद वक्र के चारों ओर जो बाहर का कोई भाग है वो बहिर्भाग कहलाता है। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, दो प्रकार के बहुभुज होते हैं। उत्तल बहुभुज, ये सामान्य जानकारियां इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जब प्रश्नावली शुरू करेंगे तो आपको इसमें समस्या नहीं आए। दो प्रकार के बहुभुज देखने को मिलेंगे, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। मैं कुछ आकृतियां यहाँ पे बना रहा हूं, तो इसमें से अपने इसको समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तल बहुभुज क्या होता है। एक आकृति ये देख लेते हैं, दूसरी आकृति मैं इस टाइप की बनाता हूं। इन्हीं दो आकृतियों में अंदर अपनी बात करते हैं। तो उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? देखो कि यदि कोई बहुभुज के अंदर अपने विकर्ण बनाते हैं और वो सारे के सारे विकर्ण अभ्यंतर भाग में ही बने तो वो बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाता है। और अगर यदि सारे जो विकीर्ण अभ्यंतर में नहीं बनते, कुछ विकीर्ण बहिर्भाग में भी बने, यानी कि जो बहुभुज है उसके बाहर भी बने, तो वो अवतल बहुभुज कहलाते हैं। तो चलिए इसमें विकीर्ण बनाते हैं। पहले आकृति में ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें कोई भी विकीर्ण है, विकीर्ण क्या होता है अभी बात की थी, किसी भी बहुभुज के आसन शीर्ष को छोड़कर अगले शीर्ष को अगर मिलाए तो वो क्या कहलाता है? विकीर्ण। तो ए को सी से मिलाया, ये इसका विकीर्ण। बी का विकीर्ण क्या होगा? आसन शीर्ष सी को छोड़कर डी से जब मिलेगा तो ये क्या कहलाता है? इसका विकीर्ण। सी का विकीर्ण क्या होगा? डी को छोड़कर ई से जो मिलेगा वो इसका विकीर्ण। डी से अगर विकीर्ण बनाना है अपने को तो इसका आसन शीर्ष ई है, ई को छोड़कर एफ से जो रेखाखंड मिलाते हैं वो क्या कहलाता है? उसका विकीर्ण। और अगर ई का विकीर्ण खींचना हो तो एफ से तो होगा नहीं, ई का विकीर्ण किससे करा सकते हैं? अपने ए से। तो ये क्या है? इसके अंदर विकीर्ण है। इधर एफ का विकीर्ण, ए आसन कोण है तो बी से मिला सकते हैं। तो यहां देखिए इसमें जितने भी विकीर्ण बनाए हैं वो इस बहुभुज के अंदर बने हैं, यानी अभ्यंतर भाग में बने हैं। इसका मतलब ये जो बहुभुज है वो किस प्रकार का बहुभुज है? उत्तल बहुभुज। ये बहुभुज कैसा है? उत्तल बहुभुज। चलिए आकृति दूसरी जो है इसमें विकीर्ण खींचते हैं, ए बी सी और डी। इसमें विकीर्ण जो बनाते हैं तो चलिए ए का विकीर्ण खींचेंगे तो देखो बी आसन शीर्ष है तो इसके आगे वाले को मिलाएंगे तो एक विकीर्ण ये हो गया। अब बिंदु वी से विकीर्ण खींचते हैं, सी आसन शीर्ष है तो ए अगले वाले को मिलाएंगे तो ये डी। तो ये जो विकीर्ण है बी डी, ये विकीर्ण है वो क्या है? कौन से भाग में है? बहिर्भाग में। ये कौन से भाग में हुआ? क्योंकि अंदर के भाग सिर्फ इतना ही है। इस आकृति का जो अंदर का भाग था वो इतना ही है, ये इस आकृति से बाहर बना है, बहिर्भाग में बना है, इसलिए ये क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। तो ये थी इसके बारे में सामान्य बातें। समबहुभुज व विषम बहुभुज। अब ये क्या होते हैं समबहुभुज और विषम बहुभुज? समबहुभुज देख लीजिए कि ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो, यानी कि जिसमें सभी भुजाएं व सभी कोण भी समान होना चाहिए। सभी कोण क्या हो? बराबर हो, उन्हें क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। जैसे उन्हें समबहुभुज कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, वर्ग की बात करें अपन। अब वर्ग क्या होता है कि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। चारों भुजाएं क्या होती है? वर्ग में समान होती है, यानी कि सभी भुजाएं समान होगी। और चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि चारों कोण भी इसके अंदर क्या हो गए? समान होते हैं, इसलिए ये समबहुभुज है। परंतु
यदि अपने आयत की बात करें तो आयत में क्या होता है, चारों भुजाएं समान नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान होती है, परंतु कोण चारों क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी ये आकृति समकोणित है परंतु समभुज नहीं है, इसलिए इसको क्या, इस आकृति का नाम क्या है, विषम बहुभुज। ऐसी आकृतियां क्या कहलाते हैं, विषम बहुभुज। एक बात आपको याद हो रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी प्रश्नावली के शेष प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।